क्या आप जानते हैं दानवीर कर्ण को मुक्ति कैसे मिली? महाभारत का एक प्रसंग है दानवीर कर्ण का। जीवन भर जिसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, सोना, रत्न, धन, दौलत, यहां तक कि अपने जन्मजात कवच कुंडल तक दान कर दिए। वो कर्ण जिसकी दानवीरता की गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। लेकिन युद्ध के बाद जब कर्ण की मृत्यु हुई, उनकी आत्मा यमलोक पहुंची। वहां उनका स्वागत किया चित्रगुप्त ने, जो हर जीव के पुण्य पाप का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, तुम्हारे पुण्य अपार हैं, दानवीरता में तुम्हारा कोई समान नहीं। तुमने अपने जीवन में सब कुछ किया है, परंतु एक कमी रह गई। जीवन भर तुमने पितरों के लिए कभी श्राद्ध, तर्पण या अन्न जल का दान नहीं किया। इसलिए तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग में भी भोजन और जल नहीं मिल सकता। कर्ण आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, मुझे तो अपने माता पिता का ही ज्ञान नहीं था, मैं किसके लिए श्राद्ध करता? तब चित्रगुप्त ने समझाया, दान केवल जीवितों के लिए नहीं, पितरों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध ही उनकी आत्मा को तृप्ति और मोक्ष प्रदान करता है। इसके बाद कर्ण ने यमराज से प्रार्थना की, मुझे 1 वर्ष के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दें, ताकि मैं अपने पितरों के लिए श्राद्ध और पिंडदान कर सकूं। यमराज ने अनुमति दी। कर्ण ने गया और पवित्र स्थलों पर जाकर अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया। तब जाकर उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हुआ। और एक कथा के अनुसार कुंती ने पांडवों से कहा था कि पितृपक्ष में कर्ण और अन्य पितरों के लिए श्राद्ध करें। पांडवों ने गया और पवित्र स्थलों पर जाकर पितरों का पिंडदान और श्राद्ध किया। तब जाकर कर्ण की आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हुआ। ये कथा हमें बताती है, दानवीरता महान है, भक्ति महान है, परंतु पितरों के लिए किया गया श्राद्ध और तर्पण भी उतना ही अनिवार्य है। इसीलिए पितृपक्ष मनाया जाता है, ताकि हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें, उन्हें अन्न जल अर्पित करें और उनकी आत्मा को शांति और सद्गति प्रदान कर सकें। तो इस पितृपक्ष आइए कर्ण की कथा से प्रेरणा लें। दान, भक्ति और पितरों के प्रति कृतज्ञता के इस संगम से अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को भी समृद्ध बनाएं।